और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नीतिगत फैसलों ने भले अमेरिका को एक ताकतवर देश की छवि दे दी हो, लेकिन यही नीतिगत फैसले आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहे हैं, क्योंकि जिन देशों को ट्रंप ने टारगेट किया है वही देश अब एक ऐसे संगठित शक्ति का रूप ले रहे हैं जो अमेरिका के उठाए हर कदम का जवाब देंगे, फिर वो आर्थिक मोर्चे पर हो या रणनीतिक मोर्चे पर। आखिर कौन से हैं वो देश, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन दुनिया को अपनी उंगलियों पर चलाने की गलती कर बैठा। अदावत के मुहाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे कदम उठाए जिसने अमेरिका के सामने एक शक्तिशाली गुट निर्माण का रास्ता बना दिया। ये गुट है रूस, चीन और ईरान का, जो सैन्य और रणनीतिक मोर्चे पर समझौते के साथ अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। दरअसल ट्रंप ने मध्य पूर्व में ईरान को आक्रामकता दिखाई, उस पर हमले किए और आगे भी हमले करने की चेतावनी दे रहे हैं, ये सोचकर कि शायद दुनिया में अमेरिका जिस गुट का नेतृत्व करता है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यह सोचना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। यूक्रेन के मोर्चे पर ट्रंप ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध की नीति अपनाई है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने चीन को टैरिफ नीति से प्रभावित करने की कोशिश की है। इसके अलावा ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप दुनिया को उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं चलने देना चाहते, बल्कि वो उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ अदावत के मुहाने पर सीधे खड़े ये देश अब एकजुट हो चुके हैं। हालांकि रूस चीन के रणनीतिक कदम सीधे अमेरिका को संकट में नहीं डालते, लेकिन ईरान को सामने रखकर ये देश अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब रूस चीन मिलकर पूरा करेंगे और ईरान को हमले से बचाने के लिए उसकी ताकत भी बढ़ाएंगे। हालांकि ये कोई घोषणा नहीं है, लेकिन ईरान का यही दावा है, जो ईरान के एक प्रवक्ता के आधिकारिक बयान में दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि यूरोप ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध तुरंत लागू करने की कोशिश की है, जिसका मुकाबला करने के लिए रूस चीन अब ईरान के साथ समन्वय कर रहे हैं। प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करना अब गैर कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि 2015 में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत रूस चीन पहले से ही ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम में भागीदार है, लेकिन इन तीनों देशों के खिलाफ एक साथ ट्रंप की अलग अलग कार्रवाइयों ने इन्हें एकजुट कर दिया है, जो न सिर्फ ईरान के लिए न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक मुफीद अवसर बन गया है, बल्कि ईरान के लिए ताकतवर बनने का मौका भी है, जिसका प्रमाण है रूस और चीन से सप्लाई ईरान को हथियार, जिसका प्रमाण है कि ईरान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। इसके अलावा अपनी वायुसेना में J-10C को बिना देर किए शामिल कर लिया। वहीं ईरान ने चीन से PL-15 मिसाइलें भी हासिल कर ली और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया। इसलिए इस समय ईरान खुद को मजबूत महसूस कर रहा है और ईरान की मजबूती ने एक बार फिर प्रॉक्सी संगठनों को सिर उठाने का मौका दे दिया। जिसकी पुष्टि ये तस्वीरें करती हैं। ये हूती की यमन से दागी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इजराइल की वायु सीमा में दाखिल हुई। इस मिसाइल का टारगेट तेल अवीव था, लेकिन इजराइल ने इस मिसाइल को गिरा दिया। इसी मिसाइल हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं दावा किया गया है कि हूती की मिसाइल से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة।
इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान की मजबूती के साथ हूती भी मजबूत हो चुका है और मध्य पूर्व में दूसरे संगठन भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ सक्रिय हो चुके हैं, जिसका प्रमाण है लेबनान में हिजबुल्लाह का ये शक्ति प्रदर्शन, जिसके लड़ाके दक्षिण लेबनान में समर्थकों के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन उस बैठक के बाद हुआ है जिसमें उन्हें हथियार सप्लाई का आश्वासन मिला है, जो बताता है कि ट्रंप ने ईरान, रूस, चीन के खिलाफ एक्शन तो लिया, लेकिन उनके नीतिगत फैसलों ने अमेरिका और इजराइल के लिए भविष्य का संकट खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। और गाजा युद्ध में सीज फायर की सभी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं और इसकी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू का नया संकल्प। दरअसल इजरायली राष्ट्रपति संपूर्ण गाजा पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, जिसकी हरी झंडी उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल चुकी है। और बेंजामिन नेतन्याहू का ये संकल्प क्या है, दिखाते हैं आपको। गाजा में तबाही का ये दौर अभी रुकने वाला नहीं है। आसमान से होती ये बमबारी गाजा के कोने कोने को तबाह किए बिना नहीं थमेगी। जिसकी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू का संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्रण, जिसे पूरा किए बिना इजरायली प्रधानमंत्री युद्ध विराम नहीं करेंगे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन पूरे गाजा पर कब्जे की तैयारी में है। संपूर्ण गाजा पर कब्जे की ट्रंप ने भी हरी झंडी दे दी है। दावा है कि बंधकों को आजाद करवाने के लिए यह जरूरी है। 75% गाजा पट्टी पर आईडीएफ का नियंत्रण, शेष 25% पर कब्जे का ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। दावा है कि इसी हिस्से में हमास ने बंधकों को छिपाया है। इजरायली मीडिया में जारी इन रिपोर्ट्स का आधार प्रधानमंत्री ऑफिस के एक करीबी अधिकारी को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आईडीएफ चीफ इयाल जामिर बेंजामिन के इस फैसले के खिलाफ है। आईडीएफ चीफ और बेंजामिन के बीच मतभेद है। बेंजामिन पूरे गाजा पर कब्जा कर बंधकों को आजाद करवाने के पक्ष में है, तो वहीं आईडीएफ चीफ का दावा है कि इसमें कई साल लगेंगे। अगर बंधकों तक पहुंच भी गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। हालांकि बेंजामिन को इयाल जामिर के तर्कों की कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ संपूर्ण गाजा पर इजरायली झंडा लहराने का लक्ष्य नजर आ रहा है। दावा है कि इसी हफ्ते वो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण गाजा पर कब्जे का प्लान पेश किया जाएगा। दावा है कि अगर इयाल जामिर बेंजामिन के प्लान पर राजी नहीं हुए तो उन्हें आईडीएफ चीफ के पद से हटा दिया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपना यूएस दौरा भी रद्द कर दिया है, जिस पर वो इसी हफ्ते जाने वाले थे। हालांकि संपूर्ण गाजा पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने से इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा विरोध शुरू होने की प्रबल संभावना है और इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। बेंजामिन के विरोध में सिर्फ आईडीएफ चीफ ही नहीं बल्कि इजरायल की सुरक्षा से जुड़े कई एजेंसियों के रिटायर्ड अफसर और चीफ भी शामिल हैं। इजरायल के पूर्व सुरक्षा प्रमुखों ने ट्रंप को एक पत्र भेजा है। पत्र में जल्द से जल्द गाजा जंग रुकवाने की मांग की गई है। पत्र में दावा है कि इजरायल अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है। इस पर करीब 600 अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के हस्ताक्षर हैं। दुनिया के कई देशों में भी इजरायल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये लिथुआनिया की तस्वीरें हैं, जहां इजरायली राष्ट्रपति पहुंचे तो सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इधर बेंजामिन के संपूर्ण गाजा पर कब्जे के फैसले से हमास भी भड़का हुआ है। इस प्लान के बाद हमास ने साफ कर दिया है कि वो आखिरी वक्त तक इजरायल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है।
इसराइल और हमास के रुख से साफ है कि गाजा की जंग जल्द नहीं रुकने वाली। यानी अरब में मौजूद जमीन की इस छोटी सी पट्टी पर अभी और नरसंहार बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।